नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर में बीआईटी कॉलेज में यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी सभा हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी की और ख़ास तौर पर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर चुनावी रणनीति बनी। तो हमारे साथ शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी है और सामने आप देखोगे तो मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर इस बैठक के बाद अब उड़ने की तैयारी में है। तो विधायक जी, क्या रणनीति बनी आज मीरापुर के लिए? भाई, जब भी कोई बड़ा नेता आता है, और आज तो हद ही होगी, सुबह के मुख्यमंत्री आए, ऊर्जा का संचार करके, ऊर्जा भर के, ताकत भर के, कॉन्फिडेंस बढ़ा के और चुनाव के लिए मंत्र देंगे। कल अपने बूथ को मजबूत करो और सारे कार्यकर्ता लग जाओ। और इस विधानसभा के लिए मिनी स्टेडियम घोषित, उसका शिलान्यास हो गया। जो सड़कें कहीं ज़रूरत थी, जिनकी जो टूटी पड़ी थी, उनका शिलान्यास हो गया। जो मील का विस्तारीकरण था, उसका शिलान्यास हो गया। इतने बड़ी सौगात इस मीरापुर विधानसभा के लिए आज देखे गए। विधायक जी, और क्या होगा? एक बार जी, संचार, ऊर्जा का संचार कर दिया होगा काम। तो प्रभारी हो आप मीरापुर विधानसभा के, योगी जी का हेलीकॉप्टर तो उड़ गया, लेकिन क्या चुनाव परिणाम आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के में आने वाला है? यहाँ बिल्कुल हमारे पक्ष में रहेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा, जिस प्रत्याशी को लड़ाने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, दोनों दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर वो यहाँ से चुनाव जीतेगा। और आज की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। और ऐसा ही एक प्रोग्राम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का भी लगने वाला है, जो इसी विधानसभा के हिस्सा होगा। उसी में कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम लगेगा। उसमें भी विकास, कौशल विकास का प्रोग्राम रहेगा और युवाओं के लिए जो नौकरी की शुरुआत है उसकी वो करेंगे। तो सीट किसके खाते में और कैंडिडेट कौन, ये भी होगा? अरे सीट की भी सीट पूछ रहा है, तो सीट की जरूरत क्या है? खाते में किसके है? एनडीए के खाते में। तो हमें भी पता ही नहीं रहता क्या राम निवास पाल टिकट की बांट दे। एनडीए के खाते में है। एनडीए में दोनों हो गए। जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसले लेगा वही लड़ लेगा। यहाँ मतलब ही नहीं को किसके खाते में सीट है, किसके खाते में सीट नहीं है। आ जाओ विधायक जी। एमएलसी वंदना वर्मा जी भी हमारे साथ में है। वंदना जी, क्या रणनीति बनी आज मीरापुर में जीत हासिल करने की? मीरापुर में आज जो मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन हुआ, उसके साथ यह हमारे मीरापुर क्षेत्र के लिए सौभाग्य है कि यहाँ पर बार बार आगमन होता है योगी आदित्यनाथ जी का। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि इतना बड़ा रोजगार मेला लगा यहाँ पर। जो बच्चे थे उनको भी प्रशस्ति पत्र दिया गया, बहुत सारे बच्चों को। तो इसी के साथ हमारा एनडीए जीतेगा, इसी नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे तो बहुत मायूस होकर भी गए जो रोजगार की तलाश में आए थे यहाँ पर। देखिए, ऐसा है, हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि हमें मजबूत इरादों के साथ, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि हमें कोई रिजेक्ट ना कर पाए। जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल जी भी हमारे साथ में है। तो निरवाल साहब, आज योगी जी आए, मीरापुर में उपचुनाव होना है, तो मजबूती मिली क्या? अभी तो हालांकि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। बिल्कुल, अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। निकट भविष्य में ऐलान होने वाला भी है। विधानसभा की ये सीट एनडीए गठबंधन को जीतनी, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मुख्यमंत्री यहाँ पर रोजगार मेले में आए। रोजगार मेले में रोजगार भी दिए गए और वहाँ पर उनको नियुक्ति पत्र भी मंच पर आपने देखा होगा वो किया गया। और जितनी योजनाएं इस विधानसभा की हमने दी थी, और मंच पर भी आपने देखा होगा कुछ हमने वहाँ पर भी उनको अपने आवेदन दिए, और उनमें से आधे तो उन्होंने आज शिलान्यास कर दिया। एक दो आवेदन रह रहे, वो कह कर गए हैं कि अभी आने वाले समय में चुनाव की घोषणा से पहले उन पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। मोरना मिल को लेकर क्या बोल कर गए? मोरना मिल का विस्तारीकरण का हमने दिया। उन्होंने 65 करोड़ इसके लिए दिया हुआ। हमने ये निवेदन किया है कि 65 करोड़ ना देके हम इसको डबल करना चाह रहे हैं। तो वही निवेदन हमने आज भी उनसे किया। और ये सड़कों का, जिस सड़क पे आप सामने देख रहे हैं, सड़क का भी दिया ना। यहाँ की 12 सड़कें हमने उनको आज लिख के दी, और ये वादा उन्होंने किया कि नज़दीक ही 1 महीने के अंदर अंदर ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। मीरापुर से संभावित
प्रत्याशी भी है, टिकट के दावेदार भी है रामनिवास पाल जी आरएलडी से। योगी जी आए, क्या संकेत देंगे और जनता ने क्या संकेत दिया योगी जी को? जनता ने जो संकेत दिया, योगी जी जो संकेत देंगे वो यहाँ से जो जितने रोजगार है बच्चों को प्रमाण पत्र दे के भी गए हैं, और जितना विकास वे आ जाओ जो उन्होंने रोजगार की जितनी घोषणा है वो सब शिलान्यास उन्होंने किया है, सभी के पत्थर लगे हैं। योगी जी की एक योजना है कि जितने यहाँ कार्य रुके हुए हैं जो वे लिख के देंगे, जो मंत्री प्रभारी बनाए हैं, उनकी टीम बनाई है, जिलाध्यक्ष हैं, और वे लिख के देंगे अगर कोई रुका हुआ कार्य है तो वो सब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें काम कराने का काम करेंगे, पूरा काम कराने का काम करेंगे। अरे अपने टिकट की तो बता दो। नहीं, टिकट है जिसका भी होगा उसे तन बंधन से उसे इलेक्शन लड़ाने का काम करेगा, एनडीए टिकट लड़ाने का काम करेगा। मेरी बात नहीं है, जिसे भी मिलेगा एनडीए का टिकट है, ना कि किसी जाति का। कतौली विधानसभा से पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी भी हमारे साथ में है। विक्रम जी, योगी जी आए, कितना जोश बढ़ा आज मीरापुर विधानसभा के लिए आप लोग? जोश तो भाई जहाँ योगी जी जाते हैं बढ़ ही जाता है। जोश बढ़ाने वाली बात ही करते हैं। 5,000 युवाओं को नौकरी और अच्छा भैया कैसे हो? महिलाओं का, नारी शक्ति का सम्मान, उनकी सुरक्षा, डंके की चोट पर कहते हैं कर रहे हैं। अच्छा, दो बड़े मुद्दे चल रहे हैं, बांग्लादेश और बंगाल, क्या कहना चाहोगे? देखो, बहुत बुरी हालत है। ये कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी कम सीटें आने के कारण। अगर बीजेपी का अपना बहुमत होता, सुवम गठबंधन तो हो ही गया था, ये तो गठबंधन में पहले भी थे अब भी हैं, तो ना तो बांग्लादेश में तख्ता पलट होता और ना ही वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होता। ये कारण ये है, जहाँ बीजेपी कमज़ोर, यानी मोदी को कोई कमज़ोर करेगा। ये लोग देश के गद्दार हैं। ऐसे लोग जो बात करते हैं कि भाई, एक नेता ने तो, कांग्रेस वालों ने ये कहा कि भारत में भी बंगाल जैसे हालात होंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ऐसे कहने वालों से, अगर ऐसे हालात बनाने का प्रयास भी किया तो पहले उन लोगों की खोपड़ी छिदेगी जो ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बयान राकेश टिकैत जी ने दिया, बड़ा सुर्खियों में है, कि अगर जब दिल्ली ट्रैक्टर कूच था, अगर उसी दिन संसद की तरफ को चल देते तो सारा मामला निमट जाता। ये देशद्रोही वाला बयान है, ये कोई देशभक्ति का बयान नहीं है कि हम वहाँ कर जाते। जो 26 जनवरी को लाल किले से तिरंगा उतारा गया, ये देशद्रोही के श्रेणी में आता है। जो इसका समर्थन करते हैं वे भी देशद्रोह हैं, उनका मुकदमा चलना चाहिए और जनता को उन्हें जवाब देना चाहिए, नकार देना चाहिए ऐसे लोगों को। यानी बकवास करके लोग नेता बन जाते हैं, भारत के खिलाफ बोल के लोग नेता बन जाते हैं, तो ये गलत है। तो कोई भी हो, चाहे मैं किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर ऐसे बयान की कूच कर देंगे प्रधानमंत्री के ऑफिस में या राष्ट्रपति के, तो भैया यहाँ सहना है। देखो, हमारे मोदी जी ने सम्मान किया है किसान का, क्योंकि किसान के नाम से आंदोलन जुड़ा हुआ था, इसलिए डंडे नहीं चले, कुछ नहीं चला। वरना ज़रा करके देख लो, कोई गोली चलेगी, मारे जाएंगे। कोई ऐसा, कोई ये तो आतंकवादी जैसा हाल है, कार्य है। अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है मीरापुर विधानसभा का, क्या परिणाम आने वाला है आपके हिसाब से? चुनाव जीतेंगे भाई, चुनाव जीतेंगे। जमीन पर तो हालात ऐसे नहीं दिखते विधायक जी। ज़मीन पर देख लेना, जब बिगुल बजेगा चुनाव का और हमारे कार्यकर्ता निकलेंगे, हर घर में जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। माहौल ऐसा ही बन रहा है, माहौल ऐसा बन रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी लोकदल का प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतता है। तो आज योगी जी क्या क्या दिशा निर्देश दे कर गए? आ जाओ ठीक भाई, यही है भैया, चुनाव में लगना और कार्यकर्ताओं का काम करो, जनता का काम करो। जनता का काम करते हुए आप लोग दिखाई देने चाहिए, तभी जनता आपको वोट देगी। तो कार्यकर्ताओं में जोश भर गए हैं और बहुत ज़बरदस्त जोश है, सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। किसी के काबले भी टाइट हुएगा? कावड़े किसी के टाइट नहीं हो जाए, सब ठीक चल रहे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत चलिए, राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता है और टिकट के दावेदार भी है मीरापुर विधानसभा सीट से, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे। राठी जी, क्या बात हुई आज? मुख्यमंत्री जी क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, आज तो मीरापुर विधानसभा के लिए बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात, चाहे सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल, तमाम सड़कें, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारे युवा साथी है उनके लिए रोज़गार के लिए आज एक बहुत
दरवाजे माननीय मुख्यमंत्री जी खोल गए, तो मैं तो इसके लिए अपने जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी दोनों को दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि मीरापुर की जनता के लिए वो बहुत कुछ आज करके गए हैं। अच्छा, योगी जी तो आगे, जयंत चौधरी की दस्तक कब होने वाली है मीरापुर विधानसभा में? देखिए, ये विषय तो इस पर तो चौधरी साहब ही, आपको जब चौधरी साहब का कार्यक्रम आएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। अब तो ये सब एनडीए का कार्यक्रम है, तो एनडीए है, अब तो एनडीए का कार्यक्रम है, जो भी कोई आएगा वो एनडीए का ही आएगा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय चौधरी साहब हो, तो कोई ऐसी बात नहीं। सीट किस तरफ और कैंडिडेट कौन, इस पर भी कुछ हुआ जी सारा? जहाँ तक सीट की बात है, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है और 10 की 10 पर एनडीए चुनाव लड़ रहा, ठीक है जी, न कि राष्ट्रीय लोकदल और न कि बीजेपी। एनडीए गठबंधन 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 की 10 सीट एनडीए चुनाव जीतना जा रहा। चलो, सीट तो आप एनडीए में पहुंचा दी, कैंडिडेट तो बता दो। कैंडिडेट तो ये तो हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तय करेंगे, जिसे भेजेंगे उसे चुनाव लड़वा देंगे। क्यों जी, तय तो नेताओं को, जो हमारे शीर्ष नेता हो वह करना, लड़ेगा एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार रहेगा। अब कौन होगा ये तो नेता हमारे तय करेंगे, जिसको तय कर देंगे उसी को चुनाव लड़वाओगे। इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी से टिकट पे दावेदारी कर रहे हैं जोगिंदर वर्मा जी, क्या माहौल बन रहा है आज रैली के बाद में? रैली के बाद भी, रैली से पहले भी अमरीश भाई बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक उत्साह कार्यकर्ताओं में योगी जी के द्वारा जो भरा गया है उसमें और 4 चांद लगा के गए हैं कि अपना जो गठबंधन है एनडीए का, कि वो 101% हमारी 10 की 10 सीटों पे जीतने का वे हम लोगों को फार्मूला दे के गए हैं और हम सबको एकता के साथ जोड़ के अपना समन्वय बना के हमें किस रूप में कार्य करना चाहिए वो चीज़ें उन्होंने दी है। तो एनडीए की जीत निश्चित है। आप कमी थी कुछ समन्वय में जो कहना पड़ा योगी जी को? नहीं, कमी कुछ नहीं थी, उसे और अच्छा करा गया ताकि किसी चीज़ को, सामने वाले किसी भी चीज़ को कम ना आंका जाए। उसके लिए अच्छी मजबूती से, दम से चुनाव लड़ने के लिए अपनी रणनीति तो बनानी होती है। तो इसलिए अच्छा माहौल बना के योगी जी गए हैं और अच्छी सौगात इलाके को दे के गए हैं।